हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटिक्स फॉर एजुकेशन। मैं हूं देवाशीष और आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे इंडियन ज्योग्राफी जीएस सेशन में। तो हम लोग अभी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये वाले हम लोग डिस्कस किए थे। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम लोग पहले इंडिया के साइज एंड लोकेशन पढ़े, फिर हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर हिमालयन माउंटेन सिस्टम के नॉर्थ टू साउथ डिवीजन में पढ़े, जिसके अंदर ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, लेजर हिमालयस, फिर शिवालिक्स, ये सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप अगर उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पे आई बटन में लिंक होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके या फिर कमेंट वाले सेक्शन में जो पहला कमेंट होगा वो उस वाले वीडियो का लिंक होगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हो और वो वाले वीडियो को देख सकते हो। और इस वाले वीडियो में हम लोग वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट टू ईस्ट के डिवीजन जो भी है हिमालयस के, ये है उसके एक मैप मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितने स्टेट्स को ये छूता है। तो इंडियन हिमालयन रीजन अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2 यूनियन टेरिटरीज और 11 स्टेट्स को लेके है। तो 2 यूनियन टेरिटरीज दैट इज द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये वाला हिस्सा हो गया जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये जो हिस्सा है ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया लद्दाख आपका हिस्सा। तो ये जो हिस्सा है ये हमारा 2 यूनियन टेरिटरी है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये हिमालयन रेंज में है। फिर जो 11 स्टेट्स है यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 फिर यहाँ पे 3 और 4 क्यों कह रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे आ गया हिमाचल प्रदेश, फिर आ गया उत्तराखंड, फिर यहाँ पे 2 स्टेट्स आते हैं, जैसे कि एक हो गया हमारा सिक्किम और दूसरा दार्जिलिंग का जो कुछ कुछ हिस्सा वो वेस्ट बंगाल में आता है। तो ये हो गया 3 और 4 यहाँ पे आ गए। फिर 5 यहाँ पे आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया, फिर आ गया आपका सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला जो हिस्सा हो गया ये पूरा का पूरा हमारा हिमालयन रीजन में आता है। और ये 11 स्टेट्स को लेके और 2 यूनियन टेरिटरीज को लेके यहाँ पे है। समझ सकते हैं आप लोग कि आप हिसाब से रखिए। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, मतलब इसको हम लोग याद रखने में कैसा थोड़ा आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं कि ये 11 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। आगे अगर देखते हैं हम लोग तो इसके डिविजन्स क्या क्या है। अगर डिवीजन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये डिवीजन डिवाइड कैसे किया गया है, डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। तो नदियों के द्वारा इसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो नदियों के द्वारा हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि यहाँ पे हो गया इंडस रिवर, यहाँ पे हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि वेस्ट और ईस्ट बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हिमालयस के जो नदियों के द्वारा डिवाइड किया जाता है, तो इसको पहले तो पंजाब हिमालयस जो कि बिटवीन इंडस एंड सतलेज रिवर, तो यहाँ पे हो गया आपका इंडस रिवर, फिर यहाँ पे हो गया आपका सतलेज रिवर। ये वाले रीजन जो भी है इसको कहते हैं हम लोग पंजाब हिमालयस। ठीक है, याद रखो फिर से, पंजाब हिमालयस किसे कहते हैं, इंडस रिवर और सतलेज रिवर के बीच में जो हिस्सा आता है। ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा हो गया हमारा पंजाब हिमालयस। देन आता है हमारा क्या, लोकली इसको कश्मीर हिमालयस एंड हिमाचल हिमालयस 2 हिस्सों से बांटा जाता है। हिमाचल के कुछ हिस्से इसमें आते हैं तो इसको कश्मीर वाले हिस्से को कश्मीर हिमालयस का कहते हैं, और हिमाचल में जो थोड़ी बहुत हिस्सा आते हैं इसका उसको हिमाचल हिमालयस भी कहते हैं। देन आ गया हमारा उत्तराखंड वाला जो हिस्सा, उसमें क्या कहते हैं उसको, कुमाऊं हिमालयस। तो आपको याद होगा कि कुमाऊं एक बहुत बड़ी माउंटेन सिस्टम रेंज है, माउंटेन है उत्तराखंड में, माउंटेन से कुमाऊं। फिर हो गया आपका क्या कहते हैं उसको, कुमाऊं रीजन, वो जो भी रीजन है वहाँ पे 2 घरवाल रीजन, कुमाऊं रीजन, हाँ याद आ गया। तो वो वाले जो रीजन है वो वाले हिस्से में आते हैं, इसको कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं। और ये किसके अंदर है, सतलेज और काली रिवर। तो इसको याद रखने में थोड़ा, यहाँ पे देखो ये वाला हो गया सतलेज रिवर और यहाँ पे काली रिवर आता है। तो यहाँ से काली रिवर और ये दोनों को कहते हैं हम लोग सतलेज और काली रिवर के बीच वाले जो हिस्से हैं। तो ये वाला हिस्सा हमारा हो गया क्या, कौन सा, वो है कुमाऊं हिमालयस। देन आता है हमारा नेपाल हिमालयस। ठीक है, तो नेपाल हिमालय जो कि है काली और तीस्ता रिवर। तो काली रिवर अगर यहाँ से जा रहा है, तीस्ता रिवर सिक्किम में होके जा रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा हो गया इसको हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालयस। और असम हिमालयस कहते हैं किसे ना, तीस्ता और दिहांग रिवर। तीस्ता यहाँ पे हो गया जो सिक्किम में है, फिर दिहांग वाला ये वाला जो हिस्सा हो गया इसके अंदर, इसको कहते हैं हम लोग असम हिमालयस। तो ये हो गया हमारा जो कि हमारे प्रिपरेशन वाले बुक्स में जो कुछ भी है। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा एनसीईआरटी के बारे में अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, अगर हम लोग बेसिक ऑफ रिलीफ, अलाइनमेंट, रेंजेस एंड अदर डेमोग्राफिक फीचर्स जो भी उसके बारे में अगर देखें, जो कि एनसीईआरटी प्रेस्क्राइब करता है, तो
ऐसे कहा जाता है उसको कि कश्मीर हिमालयज, ठीक है। कहाँ हो गया हमारा कश्मीर हिमालयज, फिर हिमाचल और उत्तरांचल हिमालयज, देन आ गया हमारा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयज, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल हिमालयज, देन आ गया हमारा अरुणाचल हिमालयज, देन आ गया हमारा ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पूर्वांचल हिमालयज, ठीक है। तो कश्मीर हिमालय जो कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयज है, ये वाला हिस्से में आता है। फिर आ गया आपका हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयज, तो ये वाला हिस्सा हो गया हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयज। देन आ गया आपका दार्जिलिंग एंड सिक्किम वाला, ये वाला जो ब्लू वाला हिस्सा है ये वाला। देन आ गया अरुणाचल, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। देन आ गया हमारा ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, तो यहाँ पे नागा, गारो हिल्स, पतकाई हिल्स, ये सब हिल्स जो जिसके अंदर है, ये हो गया हमारा ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ये हो गए 5 डिविजन जो कि एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब करता है। तो इसी डिवीजन के अंदर हम लोग अभी इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, तो मैप आपके ऊपर लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा हम लोग कह रहे हैं कि कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। तो थोड़े बहुत इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा कि कैसा ये किस किस रेंज को लेके है, या फिर इसमें कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से देखते हैं। कुछ भी दिक्कत हो रहा है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें वीडियो को। तो यहाँ पे हो रहा है क्या, अगर हम लोग कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, तो मैंने पहले भी कहा रखा था कि वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न अलाइनमेंट है हिमालय के, वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न से ईस्ट साउथ ईस्ट तक इसको ये स्प्रेड ओवर है। तो वेस्ट वाले हिमालय और वेस्टर्न हिमालय अगर है तो उसको हम लोग कश्मीर हिमालय कहते हैं। तो कश्मीर हिमालय में रेंजेस क्या क्या आते हैं, तो पहले इसको देखो ना, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज और पीर पंजल रेंज। मैप में देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, तो आपको आसानी होगी। हाँ, फिर आ गया हमारा मैप में देखो, ये हो गया हमारा काराकोरम रेंज, कहाँ पे है, ये हो गया हमारा काराकोरम रेंज। फिर लद्दाख रेंज यहाँ पे आ गया, फिर जस्कर रेंज यहाँ पे आ गया, और ये बीच में ऐसे ही पीर पंजल रेंज आएगा। तो ये चारों रेंजेस कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयज में आते हैं। देन आ गया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर, जो कि है हिमालयज, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालयज एंड लद्दाख जो कोल्ड डेजर्ट, आपको पता ही होगा इसको, कोल्ड डेजर्ट है, -45 डिग्री तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। एंड लाइज बिटवीन द ग्रेट हिमालयज एंड काराकोरम, तो इस तरफ हो गया ग्रेट हिमालयज, ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालयज, ये वाला हमारा काराकोरम, तो लद्दाख इसी के अंदर है। और ये एक कोल्ड डेजर्ट है। एंड ये किसके अंदर है, बिटवीन कश्मीर हिमालयज एंड पीर पंजल रेंज लाइज कश्मीर एंड दल लेक। तो कश्मीर हिमालयज और पीर पंजल रेंज के बीच में, ये वाला इसी के बीच में कश्मीर भी आता है, और कश्मीर के फेमस दल लेक भी, श्रीनगर के फेमस दल लेक भी आता है। तो कश्मीर और एक चीज के लिए भी जाना जाता है कि कश्मीर हिमालयज आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। तो इसके लैंड फॉर्म्स कैसे हैं, करेवा फॉर्मेशन और करेवा टाइप के सॉइल यहाँ पे होते हैं। तो करेवा किसे कहते हैं, एन इलेवेटेड टेबललैंड विथ अनकंसोलिडेटेड ग्रेवल एंड मॉड डिपोजिट्स। तो थोड़े थोड़े कंकर वंकर इसको मिला के थोड़े अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ये बना होता है, इसको करेवा बोलते हैं। तो ये पहले बना होगा कैसे, अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जब हिमालय यहाँ पे नहीं था तब वहाँ पे रिवर्स होंगे। तो उसके जो अनकंसोलिडेटेड ग्रेवल जो भी जैसे हम लोग तराई वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो जिस तरह की मिट्टी पाए जाते हैं, फिर जब हिमालय इस तरफ से यूरोपियन, इस एशियन प्लेट और इंडो एशियन प्लेट और इस तरफ से यूरोपियन प्लेट दोनों के बीच में जो कोलाइजन हुआ, तो ये वाला जो हिस्सा है वो ऊपर उठ गया, तो एक टेबल लैंड की तरह हो गया, और उसकी मिट्टी जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स थे वो ऊपर उठ गए। तो ये वाले करेवा फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरफ से देखे जाते हैं। और ये सब चीज़ें आप लोगों को और थोड़ी सी डिटेल में इसके अंदर नहीं जाते हैं, फिर हमारा नहीं तो ये वाला हिस्सा रह जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके बारे में या फिर फॉर्मेशन के बारे में और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग अलग वीडियो लाएंगे। तो फिर यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सैफरन। तो सैफरन आप लोगों को पता होगा कि दुनिया का सबसे महंगा स्पाइस है, हम लोग कह सकते हैं, बहुत महंगा है। तो ये वाला जो फूल होता है, इसमें ये बीच में जो टेंटिकल्स होते हैं 2-3 होते हैं, तो इतने सारे फूलों में से सिर्फ ये 2-3 ही के जो केसर का होता है, तो ये 2-3 ही इसको केसर कहते हैं, इसी में से निकाला जाता है। तो आपको पता लगा सकते हैं कि कितना ये इसका प्राइस कितना होगा, क्योंकि बहुत सारे खेती के बाद सिर्फ ये हमारा 2-3 ही मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सैफरन के लिए भी फेमस है। फिर हम लोग कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स, आप लोगों को पता होगा कि काराकोरम रेंजेस हम लोग बात किए थे, तो दुनिया का सेकेंड मोस्ट हेवीली ग्लेशिएटेड पार्ट है। तो बाल्टो ग्लेशियर एंड सियाचिन ग्लेशियर, ये फिर काराकोरम में है। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है,
और जो भी पासेस हैं यहाँ पे तो वो है बनिहाल पास ऑन द पीर पंजल रेंजेस, देन जोजिला पास आ गया आपका ग्रेट हिमालयज में, फिर फोटुला पास आ गया आपका जस्कर रेंज में, और खारदुंगला आ गया जस्कर रेंज में। तो खारदुंगला के बारे में बता देता हूँ कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास दैट इज कॉल्ड एज द खारदुंगला, ठीक है। मोटर से आप खारदुंगला तक जा सकते हैं। अच्छा, फिर हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से रिवर्स हैं, तो रिवर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी कि यहाँ पे हो गया आपका क्या हो गया, यहाँ पे इंडस रिवर हो गया यहाँ से, फिर इंडस जा रहा है यहाँ से सतलज रिवर, इसके बीच का जो हिस्सा है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये हो गया हमारा कश्मीर हिमालय, इसी के बीच में आता है। तो इंडस, झेलम एंड इस ट्रिब्यूटरी ये सब जो भी है तो इसको बियास, चेनाब, झेलम ये सब के रिवर्स और यहाँ पे ऐसे रिवर सिस्टम्स पाए जाते हैं। लेक्स में फेमस है दल और उलार लेक, ये दोनों है, दल लेक ये है, उलार लेक ये है, दोनों कश्मीर में है, और जो कि फ्रेश वाटर लेक्स हैं। और सॉल्ट वाटर लेक के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो पैंगोंग लेक हो गया ये वाला, पैंगोंग लेक आपका, फिर सोमोरिरी लेक हो गया ये वाला, ये दोनों लद्दाख में है और दोनों सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, काफ़ी सुंदर जगह हैं। तो ये हो गए आपका रिवर्स एंड लेक्स के बारे में। तो इसके अंदर जो भी पिलग्रिमेज प्लेसेस आते हैं जहाँ पे आप लोग घूम सकते हो तो वो हो गया वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा जो लोग करते हैं, फिर चरारे शरीफ, तो वैष्णो देवी का पिक्चर ये है, चरारे शरीफ का पिक्चर यहाँ है, और ये आपको पता होगा कि अमरनाथ केव्स इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा गुफा है ये। देन दून्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कश्मीर हिमालयज में थोड़े दून्स पाए जाते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल, दून्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन में पाए जाते हैं। तो जम्मू दून एक है और पठानकोट दून एक है, ये दो दून यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया का सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून है, तो ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयज में आता है। तो ये वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे हम लोग अभी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा हो गया हमारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयज। तो इसी हिस्से को हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयज के अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से रेंजेस आते हैं, देखो इसमें हिमालयन रेंजेस भी आते हैं, ठीक है। हिमालयन रेंजेस मतलब ग्रेट हिमालय जाएगा, लेजर हिमालय जाएगा और शिवालिक, तीनों रेंजेस इसमें आते हैं। तो ग्रेट हिमालयन रेंज तो ये हो गया एकदम से ग्रेट हिमालयन रेंज, फिर लेजर हिमालयन रेंज इसी के अंदर है, फिर शिवालिक ये वाला नीचे वाला हिस्सा हो गया। तो लेजर हिमालयज लोकली नोन एज द धौलाधार रेंज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल तो हिम कैसा होता है, धौला, उसका रंग कैसा होता है, धौला होता है, तो उसको आप लोग हिम धौला ऐसे याद करके रख सकते हैं। फिर उसके उत्तराखंड में नागतिब्बा होता है, ठीक है, ये दोनों रेंजेस इसको बोलते हैं। नागतिब्बा एक बहुत बड़ा चोटी है, आपको पता होगा। फिर हो गया आपका शिवालिक रेंज, तो नीचे वाला हिस्सा शिवालिक जो कि 40 से 45 किलोमीटर तक उसका विड्थ है, आपको पता होगा। देन हो गया हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट एंड इट्स एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड रीजन। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, थोड़ा सा पिछले वाले इमेज में चलते हैं, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस एरिया इज ए एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड रीजन। तो किसी एरिया का इफेक्ट उसके आसपास के कुछ एरिया तक आते हैं, लद्दाख इज ए कोल्ड रीजन। फिर इसी एरिया को जो लाहौल एंड स्पीति एरिया मैंने आपको बात किया था, इसी एरिया ये भी एक कोल्ड डेजर्ट का एक्सटेंशन ही है। लद्दाख जैसे लैंडफॉर्म्स यहाँ भी पाए जाते हैं, आपको पता होगा कि फेमस चंद्रताल लेक, फिर 2-3 मोनेस्ट्रीज में है काफ़ी फेमस, तो इसी एरिया में पाए जाते हैं। एंड लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट और स्पीति डिवीजन इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर तो इसके आगे हम लोग अगर इसके रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं तो रिवर सिस्टम क्या हो गया, इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। यहाँ पे दो रिवर सिस्टम्स पाए जाते हैं। ये हो गया इंडस रिवर सिस्टम, तो इंडस नदी, फिर उसके जो भी सहायक नदियाँ हैं, फिर रवि, चेनाब, झेलम, बियास, सतलेज, ये हो गया इसका 5। ये हो गया इंडस, फिर यहाँ पे झेलम, ये हो गया चेनाब, फिर यहाँ पे रबी, यहाँ पे बियास आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया आपका सतलेज। तो ये 5 नदियाँ हैं इंडस का अंदर जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर गंगा के अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यमुना एंड घाघरा, तो ये हो गया गंगा, यहाँ से आता है, फिर यहाँ से आता है यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से, फिर घाघरा, ये देख लो यहाँ पे है घाघरा। तो इसी के बीच वाला हिस्सा जो भी है, इसी के अंदर तक ये फैला हुआ है हमारा क्या, उत्तराखंड और हिमाचल हिमालयज, ठीक है। फिर इसके अंदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर या फिर लैंडफॉर्म्स कैसे हैं, दून फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा है। यह भी आपको कह रहा था कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को हम लोग दून कहते हैं, और देहरादून याद रख सकते हैं, देहरादून सबसे बड़ा दून है इसी के अंदर, जो कि 30 से 45 किलोमीटर तक उसका चौड़ा है।
तो बिटवीन लेजर हिमालयज एंड शिवालिक्स अगर हम लोग बात करते हैं तो डिपोजिटेड विथ कोर्स अलुविलियम बाय द हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स जो भी आते हैं यहाँ पे अलुविलियल डिपोजिट्स यहाँ पे करते हैं, और सबसे इसीलिए दून्स पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा दून अभी कह रहा था कि देहरादून सबसे बड़ा है, और इसी के अंदर वैली ऑफ फ्लावर्स, फेमस पंचप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, या ऐसे जो पंचप्रयाग हैं ये पंचप्रयाग इसी में पाए जाते हैं। एंड मोस्ट फेमस हिल स्टेशन जैसे कि मनाली हो गया, शिमला हो गया, देहरादून, ऐसे नैनीताल वगैरह, ये जो भी हिल स्टेशन वगैरह हैं इसी के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगर इसके पिलिग्रिमेज एरिया के बारे में अगर बात करते हैं तो पिलिग्रिमेज के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, ये सब हो गया। फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सब इसके अंदर पिलिग्रिमेज वाला एरिया है। फिर हेमकुंड साहिब का मतलब आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचे में स्थित ये एक गुरुद्वारा है। ठीक है, ये वैली ऑफ फ्लावर्स के पास ही पाया जाता है, लगभग उसी के पास वाले एरिया में। फिर ट्राइब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ट्राइब यहाँ पे भोतियाज नाम के एक ट्राइब होते हैं। ये वाला पिक्चर हो गया भोतिया नाम का जो ट्राइब, ये एक नोमैडिक ग्रुप होता है और जो माइग्रेट्स कर जाता है भूगियाज को। भूगियाज किसे कहते हैं? जो इस एरिया में बर्फ वाले ग्रासलैंड्स, बर्फ वाले एरिया जो होते हैं, प्लेन मैदान होते हैं, उसमें जब बर्फ पिघल जाता है समर्स में तो वहाँ पे ग्रासेस पाए जाते हैं, तो उस एरिया को वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये हो गए भूतिया वाले ट्राइब्स, और ये हो गया आपका बद्रीनाथ, ये हो गया केदारनाथ, और ये हो गया आपका गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो उसके बाद दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, जो ये वाला हिस्सा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्या, ऊपर का हिस्सा सिक्किम का है और नीचे का थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय हम लोग बोलते हैं। फिर दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय के जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं हम लोग बात कर रहे हैं, रिलेटिवली स्मॉल बट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का सबसे ऊंची चोटी पाई जाता है यहाँ पे, एंड बाउंडेड बाय नेपाल हिमालय। तो ये वाला हिस्सा अगर आप लोग देख रहे हो तो इस तरफ से नेपाल है, तो वेस्ट से नेपाल है और ईस्ट से भूटान है। ठीक है, वेस्ट से नेपाल है, नेपाल हिमालय, और ईस्ट से भूटान हिमालय है, और इसी के अंदर है हमारा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। देन ये यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं ये ऐसे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हो गया हमारा रीजन ऑफ हाई माउंटेन्स, तो कांचनजंगा एंड डीप वैली। इंडिया के अंदर जो माउंटेन्स पाए जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा रीजन ऑफ हाई माउंटेन है, कांचनजंगा है, और बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर माउंटेन्स ज़्यादा स्टीप होंगे तो वैलीज भी बहुत डीप होती ही जाएगी ना, तो इसी के अंदर कांचनजंगा और ऐसे बहुत सारे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पाए जाते हैं, और वैलीज भी बहुत डीप होती है इस एरिया में। तो इसी के अंदर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी, जैसे कि अगर माउंटेन जितने ऊंचे होंगे रिवर्स भी फ्लो उसका बहुत तेजी से होगा, तो तीसरा एक फास्ट फ्लोइंग रिवर है इसी एरिया में, और बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स हैं। फिर जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर इसका है, यहाँ पे दुआर फॉर्मेशन होता है। उस वाले एरिया में डून्स फॉर्मेशन होते हैं, इसी में दुआर्स फॉर्मेशन होते हैं। तो दुआर क्या है, ये एक अलुवियल फ्लोड प्लेन है, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होता है ये, और लाइज साउथ ऑफ द आउटर फुट हिल्स ऑफ हिमालयज। तो हिमालय जो ग्रेट हिमालयज है उसके साउथ में आउटर फुट हिल्स में ये पाए जाते हैं। यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन, ब्रिटिशर्स में आके यहाँ पे बसाए होंगे, आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट स्लोप है, थिक सॉइल कवर है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट है इसके मिट्टी में। फिर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है इस एरिया में रेन की, बहुत वक्त यहाँ पे रेन होता रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे टी गार्डन्स वगैरह काफ़ी अच्छे से बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे टी गार्डन्स बनाए जाते हैं। तो आपको पता होगा दार्जिलिंग वाला टी दुनिया में कितना फेमस है। तो ये हो गया इसका कौन सा, दुआर का हिस्सा। दुआर और एक बार कह रहा हूँ, जो कि अलुवियल फ्लोड प्लेन से रिवर्स के द्वारा इसे बनाया, रिवर्स और इसके अंदर जो भी मिट्टी आता है माउंटेन से, तो उसी से बनाया जाता है, जो कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखा जाता है। तो ये हो गया हमारा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। फिर आ गया हमारा अरुणाचल हिमालय। तो अरुणाचल हिमालय में एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू द भूटान हिमालय। तो ये हिस्सा हो गया हमारा, एक मिनट, हाँ, तो अरुणाचल हिमालय ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसी हिस्से में, ये किस में है, भूटान हिमालय ईस्ट में है और दिफू पास इसके वेस्ट में। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया भूटान हिमालय वेस्ट में, और यहाँ पे एक पास है, यहाँ पे दिफू पास उसे बोलते हैं, जो कि वेस्ट में है। डायरेक्शन इसका कहाँ कैसा है, साउथ वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इसका। पीक्स यहाँ पे कांगटू, ठीक है, पीक्स यहाँ पे हो गए कांगटू पीक्स, और नामचा बारवा। नामचा बारवा पता होगा आपको, जहाँ से सांगपो या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे क्रॉस बना के आता है नीचे। तो ये हो गया आपका कांगटू और नामचा बारवा, दोनों पीक्स है यहाँ पे। फिर अगर रिवर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं,
तो रिवर में ब्रह्मपुत्र आएगा, ठीक है, एक मिनट, रिवर में ब्रह्मपुत्र आएगा, फिर कामेंग रिवर आएगा, फिर दिहांग रिवर आएगा, दिबांग, लोती, सुबनसिरी, ऐसे रिवर्स यहाँ पे कुछ कुछ रिवर्स पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र मेक्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। मैंने कहा था कि ब्रह्मपुत्र ग्रॉथ से ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री यहीं से शुरू होता है जहाँ पे सिंटेक्चुअल बेंडिंग होता है, ठीक है। तो इससे ब्रह्मपुत्र का जो भी है हिस्सा यहीं से ईस्टर्न बाउंड्री इससे कहा जाता है। फिर अरुणाचल हिमालय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे, तो न्यूमेरस एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पे पाए जाते हैं। वैसे तो ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज पाए जाते हैं, लेकिन अरुणाचल में मोस्ट एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज पाए जाते हैं। तो इनके अंदर मोनपा हो गए, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा, ये 5 ट्राइबल कम्युनिटीज पाए जाते हैं। और यहाँ पे नागा के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये स्पेशली नागालैंड में पाए जाते हैं, लेकिन अरुणाचल में भी पाए जाते हैं नागा वाले ट्राइब्स। तो ये हो गए 5, मोनपा, अबोर, ये हो गए मोनपा, ये हो गए अबोर, यहाँ पे मिश्मी, यहाँ पे निशी और नागा के पिक्चर्स मैंने लगा नहीं रखे हैं। तो ये हो गए हमारे 5 ट्राइब्स यहाँ पे, जो कि झूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो झूमिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो झूमिंग कल्टीवेशन क्या है कि इस एरिया का जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसको पहले तो आग लगा दिया जाता है, फिर उससे आग लगा के फिर आगे जाके उसी में ही वो लोग कल्टीवेशन करते हैं, फिर कुछ टाइम तक कल्टीवेशन करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो उसको झूमिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो फिर उसके बाद आ गया हमारा ईस्टर्न हिल और पूर्वांचल वाला जो एरिया है, ठीक है। एक बार इसको, हाँ, तो इसमें हो गया हमारा ईस्टर्न हिल और जो पूर्वांचल वाला एरिया है। तो बियॉन्ड दिहांग ग्रॉस, तो दिहांग यहाँ पे हो गए, ठीक है, बियॉन्ड दिहांग ग्रॉस, तो यहाँ पे दिहांग वाला जो ग्रॉस है ये वाला हिस्सा, ठीक है। दिहांग ग्रॉस के बाद हिमालयस टेक ए शार्प बेंड टू फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ से सीधा ऐसे बेंड कर जाते हैं ये वाले हिस्से में, जो कि ईस्टर्न बाउंड्री इंडिया का तय करता है। डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है यहाँ पे हिमालयस का, ठीक है। यहाँ से देखो ऐसे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है हिमालयस हैं। फिर हिल्स कौन कौन से हैं, पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स और लुसाई हिल्स, ये सब है यहाँ पे हिल्स। तो पतकाई हिल्स यहाँ पे हो गए, एक बार और दिखा देता हूँ आपको, इसको रिमूव करके, ठीक है, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हो गया आपका पतकाई हिल्स, यहाँ पे ये हो गया आपका पतकाई हिल्स। फिर यहाँ पे हो गया आपका नागालैंड में नागा हिल्स, फिर आ गया आपके मणिपुर में मणिपुर हिल्स, फिर यहाँ पे आ गए मिजोरम में मिजो हिल्स, फिर और इसको लुसाई हिल्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पूर्वांचल के हिल्स कुछ कुछ। और ईस्टर्न हिल्स जो भी है पूर्वांचल में, उसके अंदर कुछ रिवर्स हैं, रिवर्स जैसे कि बराक एक रिवर हो गया, जो कि बराक रिवर यहीं पे है, ये देखो बराक वाला रिवर जो भी है, जो जाके आगे मेघना में मिलता है और फिर आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है। तो और छोटे बड़े ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे, स्मॉल रिवर और ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र के कुछ कुछ पाए जाते हैं। और एक फेमस लेक है मणिपुर में जिसको लोकटक लेक भी कहा जाता है। ये दैट इज द ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो ए नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ओनली फ्लोटिंग लेक, ओनली नेशनल पार्क, दिस इज द कॉल्ड एज द लोकटक लेक। जिसमें क्या होता है कि जो पानी के नीचे वाले जो कुछ होते हैं पौधे, वो पानी के ऊपर पाए जाते हैं और उसी में जो कुछ भी देखे जाते हैं जीव जंतु वगैरह उसी में देखे जाते हैं। तो ये हो गया है कि फेमस लोकटक लेक, ये मणिपुर में है, सेंट्रल मणिपुर में ही है। और इसमें बहुत सारे, ये एक नेशनल पार्क है, दुनिया का ओनली एक ही है नेशनल पार्क जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। एंड मिजोरम इज ऑल्सो कॉल्ड द मोलाशियस बेसिन ऑफ इंडिया। तो मोलाशियस बेसिन, आप सिर्फ इसको याद रख सकते हो। मोलाशियस के बारे में अगर फिर से बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा। मोलाशियस क्या है, सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं, इससे बना हुआ है मिजोरम। तो ये हो गए हमारे ईस्टर्न हिल्स के, ज़्यादातर इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे मैंने छोड़ दिया कि यहाँ पे जो रिवर्स पाए जाते हैं, मेघना हो गया, कि जो भी रिवर्स यहाँ पे पाए जाते हैं उसमें करंट काफ़ी ज़्यादा होता है, वाटर करंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे रिवर्स में। तो ये हो गया हमारा ईस्टर्न हिल और पूर्वांचल वाला हिस्सा। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक या फिर हिमालयन माउंटेन सिस्टम पूरा का पूरा खत्म होता है, ठीक है। तो पूरा आप लोग अगर अभी तक वो पहला वाला लेसन नहीं देखे हो तो उसको पहले देख लो। और फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों का हमको टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप फॉलो भी कर सकते हैं विद एंटिक्स हैंडल में। इस लेसन के पीडीएफ के लिए आप लोग एंटिक्स फॉर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा।
थैंक यू सो मच। और अभी के जो सिचुएशन है, आप लोग घर में रह रहे हैं, सब कुछ अभी कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, तो अभी के सिचुएशन में मास्क पहनिए, हैंड वॉश कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी सुरक्षित रखिए, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।